मेष राशि वालों, ध्यान से सुनिए। 18 अक्टूबर से अगले 48 दिन आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा समय आने वाला है। ये ऐसा समय होगा जब भाग्य का दरवाजा खुलेगा, किस्मत पलटेगी और वो मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन पर अगर ध्यान नहीं दिया ना, तो ये अवसर हाथ से निकल सकता है। इस वीडियो के अंत में आपको कुछ विशेष बताऊंगा, इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपके लिए एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो इस समय को और भी शुभ बना देगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुरु ग्रह जब उच्च के होते हैं तो इंसान की किस्मत का तारा अचानक बुलंदियों पर पहुंच जाता है। कैरियर में बड़ा प्रमोशन, बिजनेस में नया कॉन्ट्रैक्ट, संतान सुख और रिश्तों में खुशियां, धन और मान सम्मान की बरसात, सब कुछ उच्च गुरु में संभव हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब मेष राशि वालों को मिलेगा, और अगर मिलेगा तो किस तरह? आज मैं आपको एक एक पहलू खोल करके बताऊंगा। जरा सोचिए, अगर आपकी तरक्की रुक गई थी, अगर धन आकर भी टिक नहीं रहा था, या रिश्तों में खटास थी, तो आने वाले 48 दिन इन सब का हाल क्या रहेगा, ये आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। सभी मेष राशि वालों को बराबर लाभ नहीं मिल पाएगा। हो सकता है किसी का मेष राशि के अकॉर्डिंग जुपिटर यानी कि गुरु उच्च का होगा, और अब गोचर में भी 18 अक्टूबर से उच्च होगा, और एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। तो आपके लिए 100% फल मिल जाएगा, और किसी के लिए 50-60% तक ही फल मिलेगा। कुछ लोग इस मौके को सही से पकड़ लेंगे और किस्मत चमक जाएगी, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी सी गलती भी करेंगे और उन छोटी गलतियों की वजह से बड़ा मौका गवा देंगे। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप किन क्षेत्रों में चमकेंगे और किन गलतियों से आपको बचना होगा। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आगे आने वाले 48 दिनों में कौन-कौन सा काम आपको करना चाहिए और कौन-सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। क्योंकि मैं अंत में जो आपको बताऊँगा, वो जीवन में आपके बड़े बदलाव लेकर के आ सकती है। तो चलिए, अब विस्तार से समझते हैं मेष राशि वालों के लिए 48 दिन का पूरा का पूरा लेखा जोखा। आपके सामने डिस्प्ले में एक जन्म पत्री लगी हुई है, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। वहां गुरु आपको उच्च दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि देव गुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में, उच्च अवस्था में आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद के घर में आकर के बैठ गए। गुरु ने कहा कि देखो भैया, मैं तो आपके प्रॉपर्टी के घर में बैठ गया। गुरु ने कहा कि मैं इस घर में बैठ करके अब आपको अगले 46-48 दिनों तक प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद का सुख दूंगा। अब सुख लेना है या नहीं लेना? जो मैंने शुरुआत में जो बातें आपको बोली थी, जो बातें मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में समझाई थी, अगर आपने उन बातों पर सही से अमल किया होगा, उनको सही से सुना होगा, तो मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूँ कि ये चतुर्थ भाव के उच्च के बृहस्पति हंस नाम का जो महापुरुष राजयोग आपके लिए बनाएंगे। इस राजयोग में आपको राजनीति में सफलता मिलेगी, आपको माता के से लाभ प्राप्त होगा, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, आप उच्च शिक्षित हो जाएँगे, आपको ज्योतिष और जो ऑकल्ट साइंसेज़ हैं, उनमें विशेष सफलता मिलेगी। आप अगर लेक्चरर हैं, टीचर हैं, प्रोफ़ेसर हैं, इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं,
आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी आध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और विशेष रूप से आपको जो लोग मेडिसिन लाइन में हैं या मेडिसिन लाइन से रिलेटेड काम करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि अभी आप रुकिए। आपके लिए जो फ़ेवरेबल लाइन है, अग्नि से संबंधित कार्यों में भी आपको नहीं जाना। आपको गुरु से संबंधित कार्यों में ही अपने आप को आगे बढ़ाना है। जो मैंने आपको बताया अध्यात्म का होता है और साथ में आपका इंस्टीट्यूशन पढ़ाने-लिखाने से संबंधित कार्य होता है। डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है। वो बात अलग है कि थोड़े खर्चे हो सकते हैं, खर्चों की अधिकता हो सकती है। मैंने आपको बोला कि आपको एक गलती करने से या कुछ गलती करने की वजह से आप चीज़ों से हाथ धो बैठेंगे, तो वो भी आपको बता देता हूँ और ध्यान से समझिएगा मैं जो आपको बता रहा हूँ। जैसे देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे, राजयोग ज़रूर बनाएँगे, परंतु इनकी जो 7th दृष्टि है, वो रहेगी 10 नंबर राशि पर। इस डिस्प्ले के चार्ट में आप देख सकते हैं। और जो 10 नंबर राशि है, उसमें देवगुरु बृहस्पति नीच हो जाते हैं, यानी कि डाउन फेज़ में चले जाते हैं। और वो जो 10 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, वो घर है आपके कर्म का। वो घर है आपकी आजीविका के संसाधनों का। यानी कि काम बनेंगे, पर प्रयास अधिक रहेगा, पर बनेंगे ज़रूर। मान-सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर भाग्य का साथ हो, तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चुनौतियाँ आती हैं, वो तो लाइफ़ का पार्ट है, बट आपका भाग्य आपको बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आपका करियर भी मैनेज हो जाएगा। घर के बड़े-बुजुर्गों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर कोई धार्मिक प्रयोजन, आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं या कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से आपके लिए समय उचित है। पर कुछ 4-5 और ऐसी बातें बताना चाहता हूँ, वो गलतियाँ जो करने से आपको बचना होगा, विशेषतः। आपको बच्चों से संबंधित कष्ट होगा, बच्चों के साथ बॉन्डिंग खराब होगी। आपको बच्चों की तरफ से चिंताएँ होने लगेंगी, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी यानी कि आपका कमांडिंग नेचर है, आपके हाथ में लोगों को रूल करना, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, आप बड़े पद पर बैठे हैं, तो आपको अपने स्वभाव में बड़ी विनम्रता का भाव रखना होगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ 17 अक्टूबर से लेके और 16 नवंबर तक। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका गुरु जब आपको इतना कुछ देने के लिए आ रहा है, तो आप अपनी मैरिज लाइफ़ को भी मैनेज करिएगा, क्योंकि मैरिज लाइफ़ की तरफ से तनाव में जाकर के आप अपने काम खराब कर लेंगे। तो थोड़ा विनम्रता का भाव आपको वहाँ भी दिखाने की ज़रूरत है और विशेष रूप से 17 अक्टूबर से लेकर के और 28 अक्टूबर के बीच में। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस जो है पार्टनरशिप के अंदर करते हैं, तो 16 नवंबर तक थोड़ा पार्टनर के साथ आपके वैचारिक मतभेद भी बढ़ सकते हैं। इस तरीके की ग्रह स्थिति गोचर में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बट पॉजिटिव साइन क्या है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। दूसरा पॉजिटिव साइन सुख साधन प्रॉपर्टी बनेगी। थर्ड पॉलिटिकल सफलता मिलेगी। आगामी समय में टिकटों का बंटवारा होगा, चुनाव आ रहे हैं बिहार में, तो कहीं न कहीं आपको उसका एडवांटेज मिलेगा या कोई संगठन में बड़ा पद मिल सकता है। फोर्थ एडवांटेज सबसे अच्छा कि अगर आप किसी भी रूप में ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिफ्थ बड़ा एडवांटेज है आध्यात्म, टीचिंग वगैरह से जुड़े लोगों के लिए, लेक्चरर, प्रोफेसर्स के लिए। और साथ में सिक्स्थ एडवांटेज है आपका मन। अगर मन अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा है, जब मन पीड़ित होता है, तो सब कुछ खराब होता है। तो मन का जो भाव है, वो बहुत अच्छा रहेगा, परोपकारी नेचर रहेगा, पर अपने गुणों का अतिव्यय मत करिएगा। ये 48-47 जो भी डेज़ हैं, ये लिटरली आपके लिए भाग्य के अनुरूप बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बाहर जाना चाहते हैं, यात्राएँ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि के अंदर रिजल्ट जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको कुछ विशेष उपाय भी बताना चाहता हूँ कि ये समय आपका और अनुकूल बीते। तो आप 17 अक्टूबर से लेकर के 1 महीने तक विशेष रूप से हर रविवार के रविवार आप गुड़ का चने का दान ज़रूर करें किसी ज़रूरतमंद को। और अगर स्वास्थ्य के रूप में दिक्कतें चल रही हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा मेष राशि पे शनि की साढ़ेसाती होने की वजह से आपको शनिदेव की पूजा, शनि चालीसा ज़रूर करनी चाहिए। आपको सरसों के तेल का दान शनि मंदिर में शनिवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। काले नीले वस्त्र धारण करने से आप थोड़ा-सा बचिएगा, ये विशेष आग्रह मेरा आपसे रहेगा। एक बार पुनः एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।